हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका जो आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें देखिए जो हमने आपको बताया था कि आपकी जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ था आपका फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 5 तक। तो इसमें आपकी जो एवरेज मार्क्स आया, उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स आया और इसमें जो आपके पार्टिसिपेट कैंडिडेट थे, तो इसमें देखिए हमने ये बताया आपको कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, आपका किस डेट को एग्ज़ाम हुआ था और उसमें आपकी जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड शिफ्ट है वो आपकी ईजी शिफ्ट थी, मॉडरेट शिफ्ट थी या आपकी हार्ड शिफ्ट थी। देखिए हमारा यहाँ पे पहले जो आपका हमने इससे पहले जो आपको बताया था तो उसमें ये बताया कि आपकी जो शिफ्ट थी वो आपकी इजी कौन सी शिफ्ट थी और इसके बाद आपकी इजी टू मॉडरेट और इसके बाद मॉडरेट आपकी शिफ्ट। तो ये 3 शिफ्ट हमने इसमें आपको बताई थी कि इजी हो गया था आपका, इजी टू मॉडरेट और उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट। अब हमने यहाँ पर लिया है आपका देखिए मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट। तो ये 2 शिफ्ट हमने यहाँ पर ली है जिसमें आपका देखिए और मॉडरेट टू हार्ड आएगा और इसके बाद आपका हार्ड शिफ्ट आएगा। तो कौन सी ऐसी शिफ्ट थी, आपका कौन सा एग्जाम डेट था, आपको आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी या थर्ड शिफ्ट थी, जिसमें आपके एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड और उसके बाद आपका हार्ड आया था। मॉडरेट टू हार्ड हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो आपका कुछ ऐसे शिफ्ट थी जिसमें एग्जाम का जो लेवल है वो पूरा हार्ड नहीं आया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मॉडरेट आए थे और उसके बाद आपके हार्ड आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें पूरा ही एग्जाम का जो लेवल है वो आपका हार्ड आया था। तो इसमें देखिए हमने 3 आपकी शिफ्ट ले ली हैं और मॉडरेट आपका हार्ड हुआ, उसके बाद आपकी हार्ड शिफ्ट। तो पहले इसमें बात करते हैं हम आपके फ़ेज़ 1 की। तो देखिए फ़ेज़ 1 आपका हो गया है और इसमें देखिए आपका ये आपके 17 से 25 अगस्त के बीच एग्ज़ाम हुआ, 18 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद देखिए फ़ेज़ 2 देखिए तो फ़ेज़ 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 26 अगस्त से 18 सितंबर और 24 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया। फ़ेज़ 3 की बात करते हैं तो यहाँ से 8 से 19 सितंबर के बीच एग्ज़ाम हुआ, 27 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया। फ़ेज़ 4 की बात करें तो 19 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच एग्जाम हुआ, 27 शिफ्ट में एग्जाम को कंप्लीट कराया गया। फ़ेज़ 5 की बात करते हैं तो 6 से 11 अक्टूबर के बीच एग्जाम हुआ, 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो लगभग इसमें देखिए जो आपका 6 से 11 अक्टूबर है इसमें आपकी जितनी भी शिफ्ट आई थी ज़्यादातर आपकी यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड ही शिफ्ट आई थी और उसके बाद हार्ड शिफ्ट आई थी। आपकी 1 या 2 ऐसे शिफ्ट है जो आपकी मॉडरेट या कह सकते ईजी थी, लेकिन वो भी आपकी पूरी रही थी। कुछ क्वेश्चन थे जो आपके ईजी टू मॉडरेट आए थे, लेकिन उसके बाद जो एग्जाम का लेवल था वो आपका मॉडरेट हार्ड ही आया था। देखिए यहाँ पर हम आपको इसलिए अलग-अलग बता रहे हैं क्योंकि आपका देखिए जो आपकी शिफ्ट आपका एग्ज़ाम का लेवल था वो अगर आपका देखिए यहाँ पर अगर इजी आया, मॉडरेट आया तो उसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें कैंडिडेट को जो है उनमें कम नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आई है तो हार्ड के वाले जो भी शिफ्ट के कैंडिडेट होंगे उनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए हमने अलग-अलग आपकी शिफ्ट बताई कि आपका एग्ज़ाम का लेवल के बेसिस पे जो आपकी शिफ्ट थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो वो आपका कैसा था, मॉडरेट था, इजी था या हार्ड था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आपका अलग-अलग लिया है। और ऐसे भी देखिए आपके कैंडिडेट हैं यहाँ पर जिनका देखिए लगभग कह सकते हैं कि उनका यहाँ पर रो मार्क्स कम बनना है और उसके बाद जो इनका आपका कह सकते हैं परसेंटाइल स्कोर है वो उससे भी देखिए कम बनना है। और इसके बाद जो यहाँ पर रैंक आईक्यू डाटा आया उसमें जो एवरेज मार्क्स है उसके आधार पर देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का स्कोर है, इसलिए वो परेशान है कि यहाँ एवरेज स्कोर से हमारा जो आपका रो मार्क्स है फॉर पीईटी के लिए वो यहाँ पर कितना ज़्यादा जा सकता है। तो इसके लिए देखिए बता दें कि अगर आपका देखिए यहाँ पर एवरेज बनना है 44 और इसके बीच आपका स्कोर आ रहा है आपका यहाँ पर 45 है और उसके बाद कह सकते हैं 50 प्लस है और 55 प्लस है, यानी कि एवरेज से आपका कितना भी ज़्यादा हो यहाँ पर आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और इससे देखिए ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। अगर आपका एवरेज के आसपास बनना है, एवरेज से ज़्यादा बनना है, लेकिन एवरेज से आपका कम नहीं होना चाहिए, एवरेज से आपका जो स्कोर है उससे ज़्यादा हो तो बिल्कुल चांस है कि आप पीईटी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले देखिए इसमें हम बात करते हैं अपनी शिफ्ट की। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आज शिफ्ट ली है पहली हमारी आती है देखिए टॉप, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट ली है। तो यहाँ पे जो हमने देखिए 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तो 17 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है वो है 46। इसके बाद जो थर्ड शिफ्ट आपकी है वो है इसका एवरेज जो है वो है 43। 18 अगस्त की सेकंड और थर्ड शिफ्ट है तो 18 अगस्त में जो आपका सेकंड शिफ्ट का एवरेज है वो है 43 और थर्ड शिफ्ट का जो एवरेज है वो है 42। इसके बाद देखिए 22 अगस्त की बात करें तो 22 अगस्त की थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट थी और इसका जो एवरेज है वो आपका है 40। 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज बनना है वो बनना है 43 और इसके बाद आता है 25 अगस्त। तो 25 अगस्त की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है
यहाँ पर देखिए जो एवरेज बनना आपका 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में वो है आपका 46। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपकी आती है 26 अगस्त, और 26 अगस्त की यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, तो 26 अगस्त में जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है वो है 46, और इसके बाद जो आपका 26 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट है यहाँ का एवरेज आपका बनना है 43। इसके बाद देखिए 30 अगस्त की बात करते हैं तो 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट है और इसका जो एवरेज बनना है वो बनना है 43। यहाँ पर देखिए जो आपका 2 सितंबर है और इससे पहले जो आपकी देखिए एक शिफ्ट और आएगी यहाँ पर, तो 2 सितंबर से पहले जो शिफ्ट आएगी वो है आपकी 1 सितंबर, और इसके बाद यहाँ पर जो आपका शिफ्ट थी वो आपकी है फर्स्ट शिफ्ट, और इसके बाद आपकी थर्ड शिफ्ट। तो ये दोनों शिफ्ट है वो भी आपकी मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है। और इसके बाद एवरेज देखें तो यहाँ पर जो एवरेज बनना है, तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो है 43, और इसके बाद जो थर्ड शिफ्ट का एवरेज है वो है आपका 42। इसके बाद देखिए 2 सितंबर आता है, तो 2 सितंबर में जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट दोनों ही आपकी जो 3 शिफ्ट हो गई, 2 सितंबर में आपकी 3 शिफ्ट हैं। तो देखिए आपके जो फर्स्ट शिफ्ट है तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है वो है 45, और इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है इसका एवरेज है 43। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो इसका एवरेज है 46। इसमें ये 2 सितंबर की जो आपकी तीनों शिफ्ट थी, इसमें जो एग्जाम का लेवल है वो आपका तीनों ही मॉडरेट टू हार्ड आया था। इसके बाद 5 सितंबर की बात करते हैं तो 5 सितंबर में जो आपका फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, तो इसका जो एवरेज बनना है वो बनना है 43 आपका ये फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकेंड आपका जो थर्ड शिफ्ट है 5 सितंबर में देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका एवरेज बनना है 42, और इसके बाद जो थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज बनना है 43। यहाँ पर आती है 6 सितंबर। 6 सितंबर की सेकंड शिफ्ट देखें तो यहाँ पर एवरेज आपका बनना है 42। 8 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है और इसका एवरेज बनना है 45, और 9 सितंबर की सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट, ये दोनों ही शिफ्ट आपकी जो है वो आपकी मॉडरेट टू हार्ड आई थी। और इसमें देखिए फर्स्ट जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है इसका जो एवरेज है वो है 42, फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो आपका है 45। 12 सितंबर की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट है, ये दोनों ही शिफ्ट जो आपकी 12 सितंबर की, इसका एग्जाम का लेवल भी आपका मॉडरेट टू हार्ड था। और सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है आपका सेकंड शिफ्ट में, देखिए 12 सितंबर की सेकंड और थर्ड जो आपकी शिफ्ट थी उसमें जो आपका एवरेज है, दोनों ही शिफ्ट का एवरेज जो है वो है 45। इसके बाद देखिए 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, तो 13 सितंबर का जो एवरेज है आपके फर्स्ट शिफ्ट का वो है 46। इसके बाद 17 सितंबर देखें तो यहाँ पे जो आपका एवरेज बनना है 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट का, तो वो है 45। 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आती है, तो 18 जो सितंबर है यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का जो एवरेज है वो है 45। इसके बाद 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, तो 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ एवरेज बनना आपका 45। 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, तो 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है 43। इसके बाद आता है यहाँ पे 22 सितंबर, और 22 सितंबर की जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट है, तो 22 सितंबर में देखें तो सेकेंड शिफ्ट का जो एवरेज है वो है 43, और इसके बाद जो थर्ड शिफ्ट का एवरेज है वो है 44। 27 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, तो 27 सितंबर की थर्ड शिफ्ट देखें तो यहाँ पे जो एवरेज बनना वो है 42। 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, तो 30 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो है 43, और उसके बाद 6 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट है, तो इसका एवरेज बनना आपका 44। तो ये हो गई आपकी लगभग, यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग देखिए 23 शिफ्ट हो गई यहाँ पर आपकी, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, ये तीनों ही शिफ्ट आपकी जो है वो मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में आती है। और लगभग 23 हमने यहाँ पर आपकी शिफ्ट ली हुई थी जिसमें आपका एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके मॉडरेट थे, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन थे लगभग अगर हम मान के चलते हैं कि आपका 100 में अगर आपका 75 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे, तो आपके 25 जो क्वेश्चन थे वो आपके हार्ड थे। तो इसीलिए इसको हमने मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में रखा है। और लगभग देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट ने कमेंट करते हैं कि आपका देखिए ये शिफ्ट यहाँ पर नहीं हुई है, और इसके बाद जो आपका मतलब हमने ये शिफ्ट नहीं लिया, हमने इस शिफ्ट का आपका फर्स्ट, मान लीजिए हम 29 सितंबर लेते हैं तो 29 सितंबर में हमने सेकंड शिफ्ट नहीं ली या फर्स्ट शिफ्ट नहीं ली। देखिए वो इसलिए क्योंकि हमने अलग अलग यहाँ पर बनाया, आपका इजी टू मॉडरेट अलग है, मॉडरेट टू हार्ड अलग है, और आपकी हार्ड शिफ्ट अलग है। इसीलिए आपको वहाँ पर नहीं मिला होगा जो यहाँ पर हमने शिफ्ट अभी ली हुई है। तो इसीलिए आपको वहाँ देखिए अगर आपको शिफ्ट नहीं मिल रही, इससे पहले जो वीडियो बना, तो अगर आपको वहाँ नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर आके देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर आपकी पूरी शिफ्ट जो है वो मिल जाएगी। तो लगभग इसीलिए वहाँ पर हमने आधी ली थी और इसके बाद यहाँ पर हमने आधी ली है। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट। और इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो हार्ड शिफ्ट है।
तो ये देखिए ये आपकी टॉप हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपकी हार्ड शिफ्ट में आती है वो देखिए 25 अगस्त की आपकी सेकंड शिफ्ट। तो इसमें एग्जाम का जो लेवल है वो आपका सबसे ज़्यादा हार्ड आया था और जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके हार्ड थे। तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो है 42। 26 अगस्त की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे एवरेज बनना है 41। 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, तो 19 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज है 39। और इसके बाद 26 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, तो 26 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो है 38। 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, तो 28 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका एवरेज है 40। और 29 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, तो 29 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एवरेज है 39। 6 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकंड आपकी जो दोनों ही शिफ्ट थी वो आपकी यहाँ पर देखिए 6 अक्टूबर की सेकेंड आपकी फर्स्ट और सेकेंड, तो दोनों ही शिफ्ट आपका एग्जाम का जो लेवल है वो आपका यहाँ पर हार्ड आया था। तो इसमें अगर हम एवरेज देखें तो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है 41, इसके बाद सेकेंड का है 42। आपका यहाँ पर आता है 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट का देखें तो यहाँ पर एवरेज है 41। तो लगभग इतनी ही आपकी जो है वो यहाँ पर हार्ड शिफ्ट है। और ये देखिए मॉडरेट शिफ्ट आपकी हो गई, मॉडरेट टू हार्ड हो गई, और उसके बाद यहाँ पर आपकी हार्ड शिफ्ट हो गई। तो लगभग यहाँ पर पूरा जो आपका एग्जाम का लेवल शिफ्ट वाइज वो देखिए पूरा कंप्लीट हो गया कि आपका एग्जाम का लेवल है। उसके बाद आपका जो एग्जाम की शिफ्ट हुई थी तो उसमें आपका कितना एवरेज बनना है, तो इसलिए आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो अगर आपके देखिए 31 आपका स्कोर एवरेज आ रहा है, तो इसके बाद ज़्यादातर कैंडिडेट में इसका स्कोर जो है अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ पे जो रो मार्क्स है वो आपका 55 to 60 और इसके बाद 60+, इससे ज़्यादा कैंडिडेट का नहीं बनना होगा। और बन भी रहा होगा तो उनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि अगर मान के चलते 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है तो यहाँ जो कैंडिडेट होंगे उनको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद आपका 29 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट है, इस भी आपको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसके बाद देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पर अभी क्वेश्चन कर रहे होंगे कि हमारा जो परसेंटाइल स्कोर है वो कम दिखा रहा है, इसके बाद जो हमारा रो मार्क्स है वो आपका ज़्यादा दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अपना रैंक IQ डाटा पे जो कैंडिडेट अपना स्कोर अपनी आके चेक कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब आपने देखा था तो वहाँ पे आपका जो परसेंटाइल स्कोर था वो आपका काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद जो आपने चेक किया होगा तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो आपका यहाँ पर काफ़ी कम हो रहा होगा। तो वो इसलिए क्योंकि आपका कैंडिडेट जो आते हैं रैंक IQ डाटा पे अपना जो डाटा शेयर करते हैं, तो वहां पर जब आपका देखिए एवरेज बढ़ेगा तो परसेंटाइल स्कोर है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर एवरेज आपका कम होता है तो परसेंटाइल स्कोर आपका यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से परसेंटाइल स्कोर जो है वो अभी आपका कम दिखा लगा होगा, वो इसलिए क्योंकि आपका देखिए रैंक IQ डाटा पे कैंडिडेट आ रहे हैं और अपना स्कोर है वो आपका चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए देखा आपका यहाँ पर ऐसा। लेकिन उससे आपको देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें डाटा जो है वो आपका लगभग 2 लाख कैंडिडेट का डाटा है वो यहाँ पर मिल गया कि आपका एवरेज कितना है, जो आपका यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स कितना है वो आपका, तो पूरा जो ये डाटा है वो मिल गया है। तो लगभग आपको एक पता चल गया होगा कि हमारे यहाँ पर कितने मार्क्स हो, तो हम बिल्कुल PET की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके एवरेज से जितने भी ज़्यादा मार्क्स बन रहे हो, आपका +2 हो 3 5 जितने भी आपके ज़्यादा एवरेज मार्क्स से बस ज़्यादा होना चाहिए अगर आपका बनना है, तो बिल्कुल आप PET की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका कैसा था। और अगर यहाँ पर कोई आपकी शिफ्ट ना आई हो, मतलब आपको लगे कि हमारी शिफ्ट का यहाँ पर नहीं दिया गया, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।